हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़। आज हम देखने जा रहे हैं इम्पॉर्टेंट डेज एंड थीम्स ऑफ सितंबर मंथ विथ इंटरेस्टिंग मेमोरी ट्रिक्स, जिससे आपको सब याद हो जाए और वो आपको एग्ज़ाम में डायरेक्टली हेल्प करिए। सबसे पहले जैसा कि हम देखते हैं ऑप्टिमिज्म का ज्ञान, तो देखते हैं आज का ऑप्टिमिज्म का ज्ञान क्या है। आज का ऑप्टिमिज्म का ज्ञान है ऑल योर ड्रीम्स कैन कम ट्रू इफ़ यू हैव द करेज टू परस्यू दैम। इसका मतलब क्या है कि हम हिम्मत ही नहीं करते हैं कि हम सपने तो देख लेते हैं लेकिन सोचते रह जाते हैं होगा कि नहीं होगा। एग्ज़ाम ही देने से पहले सोचते हैं, एग्ज़ाम होता नहीं है, रिजल्ट आता नहीं, उससे पहले ही हमको बस दिमाग में क्या चलता है, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। हम बस केवल इस डर में रहते हैं। तो आपकी हर एक ड्रीम्स पूरी होगी, बस आपके में वो हिम्मत होनी चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए लड़ने की, सामना करने की। फेलियर से मत डरो, डरो इस बात से कि आपकी इम्प्रूवमेंट हो रही है कि नहीं। इम्प्रूवमेंट ही बहुत ज़रूरी है लाइफ में, है ना। तो यही है आज का ऑप्टिमिज्म का ज्ञान। ऑल योर ड्रीम्स विल कम ट्रू इफ़ यू हैव द करेज टू परस्यू देम। आ जाइए आज के सेशन में। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस तरह से मैं बताऊंगी कि आपको याद होता जाए, है ना। थीम जो है जहाँ पे इम्पॉर्टेंट है उसको मैंने लिखा है, जहाँ पे एग्ज़ाम में नहीं पूछेगा यानी कि चांस नहीं है पूछने के, उसको मैंने नहीं लिखा है ना। सबसे पहले देखिए, फर्स्ट से 1 से 7 सितंबर तक, ठीक है, यानी कि 1 to 7 सितंबर तक हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, नेशनल न्यूट्रिशन वीक। क्या? नेशनल न्यूट्रिशन वीक, ठीक है। फिर 5 सितंबर सबको पता है टीचर्स डे है, ठीक है, टीचर्स डे है, लेकिन साथ में क्या होता है उस दिन, इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी। चैरिटी किस लिए होती है? मदर टेरेसा को याद करने की, टू कमेमोरेट पासिंग अवे ऑफ मदर टेरेसा, ठीक है। किसके द्वारा चालू की गई है? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली 2012 में, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाइए 6 से 12 सितंबर तक क्या होता है, फूड प्रोसेसिंग वीक। क्या है? फूड प्रोसेसिंग वीक। किसके द्वारा? ये मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, ठीक है। किस लिए? आज़ादी का अमृत महोत्सव जो हम मना रहे हैं वो चालू किए हैं फूड प्रोसेसिंग वीक 6 से 12 सितंबर तक, ठीक है। 7 सितंबर को क्या था? इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर एंड ब्लू स्काईज, ठीक है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये याद कैसे होगा। आप चिंता मत करो, ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़ में आप हो, आपको सब याद हो जाएगा, है ना। 1 से 7 सितंबर तक मैंने क्या बताया, न्यूट्रिशन वीक है, ठीक है। तो आप याद करो न्यूट्रिशन, केवल न्यूट्रिशन याद करो और कुछ याद नहीं करना है, ठीक है। सितंबर में न्यूट्रिशन पहला, ठीक है। न्यूट्रिशन किससे मिलता है? फूड से मिलता है, ठीक है। तो 1 से 7 न्यूट्रिशन किससे मिला? फूड से मिला। तो 7 तक, उससे पहले 6 आता है, तो 6 से 12 क्या हो जाएगा? फूड प्रोसेसिंग, फूड से मिलता है। न्यूट्रिशन किससे मिलता है? फूड से मिलता है। देन फूड के लिए क्या ज़रूरत पड़ती है? जब हम दान देते हैं, जब कुछ करते हैं तो क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? चैरिटी, है ना, चैरिटी करने की ज़रूरत पड़ती है। फूड मतलब फूड, ये आप किसी को कुछ खिला रहे हो यानी कि क्या कर रहे हो? चैरिटी कर रहे हो, है ना। तो न्यूट्रिशन किससे मिला? फूड से मिला। जिसके लिए क्या ज़रूरत है? चैरिटी की ज़रूरत, चैरिटी करने की ज़रूरत है या फंडिंग की ज़रूरत है, आप जिस भी तरह से समझ सकें, ठीक है। तो क्या आया? न्यूट्रिशन हो गया, न्यूट्रिशन वीक, देन फूड प्रोसेसिंग वीक हो गया, फिर उसके बाद इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी, ये हो गया 1 से 12 सितंबर तक, ठीक है। उस बीच में 7 सितंबर को क्या होता है? इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज, ठीक है। अब जैसे कि कोरोना का समय, सब कुछ लॉकडाउन है, पूरा सब साफ है, क्लीन एयर है, क्लीन स्काईज है, ठीक है। तो 7 से आप किसको रिलेट कर रहे हैं? 7 से साफ, साफ से क्लीन, ठीक है, समझ में आ रहा है। 7 सितंबर, 7 मतलब 7 मतलब साफ, साफ मतलब क्लीन, तो आपको क्लीन एयर ही, ठीक है, समझ में आ रहा है। देन आ जाइए 8 सितंबर, 8 सितंबर को इंटरनेशनल लिटरेसी डे था, ठीक है। क्या था? इंटरनेशनल लिटरेसी डे। थीम क्या थी? लिटरेसी, नैरोइंग द डिजिटल डिवाइड। आपको कुछ याद करना है तो वो क्या थीम में याद करना है, तो डिजिटल डिवाइड, नैरोइंग द डिजिटल डिवाइड। जैसे कि डिजिटल इंडिया है, ठीक है, सब कुछ अब वर्चुअल हो गया है।
अब याद कैसे करोगे? याद करने का तरीका भी मैं बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आप देख लीजिए कि कौन कौन से डे थे। 8 सितंबर को क्या था? इंटरनेशनल लिटरेसी डे। देन 9 सितंबर को 2 था, क्या क्या था? इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक, प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक, ठीक है। देन 9 को एक और डे था जो था हिमालय दिवस। हिमालय दिवस उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा मनाया जाता है, ठीक है। कि उसकी थीम क्या थी? कंट्रीब्यूशन ऑफ हिमालयाज एंड आर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है। अब आपको याद करना है, याद कैसे करोगे आप? देखो, आर्ट से क्या था? लिटरेसी थी, ठीक है। तो आर्ट से पाठ होता है, पाठ मतलब आपने पढ़ा होगा ना हिंदी में कि चैप्टर को क्या बोलते हैं? हम पाठ बोलते हैं, ठीक है। आर्ट से पाठ, और पाठ में मतलब क्या होती है? लिटरेसी, यानी कि पढ़ाई कर रहे हो तभी तो पाठ आया ना, नहीं तो कहाँ से आ जाएगा, है ना। आर्ट से पाठ, पाठ मतलब लिटरेसी की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या हो गया? आर्ट से पाठ, पाठ से लिटरेसी। देन आ जाइए 9 में। 9 सितंबर को क्या था? प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक, ठीक है। प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक, तो इससे क्या? लिटरेसी से एजुकेशन है, लिटरेसी का क्या मतलब है? एजुकेशन है, और एजुकेशन पे कोई अटैक होगा, क्या? लिटरेसी का मतलब क्या है? मतलब लिटरेट है मतलब एजुकेट है, लिटरेस है ना। तो यदि कोई अटैक होगा, एजुकेशन पे कोई अटैक होगा, तो हम क्या करेंगे? तो हमको हिमालय की तरह डटकर खड़े रहना है। क्या करना है? हिमालय की तरह डटकर खड़े रहना है। तो बस आपका 9 को क्या था? हिमालय दिवस था, और क्या था? टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक, ये हो गया 9 सितंबर आपका, ठीक है। समझ में आ रही है? यदि आपको आज का सेशन अच्छा लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, है ना। देन 10 सितंबर, 10 सितंबर को क्या है? वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे, क्या है? वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे। थीम क्या थी? क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन, ठीक है। देन 11 सितंबर को क्या था? नेशनल फॉरेस्ट मार्टियर्स डे, क्या था? नेशनल फॉरेस्ट मार्टियर्स डे। ये जो है कॉमेमोरेट किया जाता है गुजराली मैस्केयर, जो कि बिश्नोई कम्युनिटी के जो लोग हैं वो लोगों में मतलब कि पेड़ के प्रति जो बोला जाता है, इतना प्रेम था कि वो लोग अपनी कुर्बानी तक दिए हैं, है ना। बिश्नोई कम्युनिटी के लोग जो हैं, तो उन्हीं को याद करने का वो दिवस होता है, नेशनल फॉरेस्ट मार्टियर्स डे, ठीक है, जो कि 11 सितंबर को मनाया जाता है। देन 12 सितंबर, जो ये क्या बोलते हैं, 12 सितंबर को वर्ल्ड फर्स्ट एड डे है, क्या था? सॉरी, ये 12 नहीं होगा, 11 सितंबर होगा, है ना। 11 सितंबर है, मैंने गलती से ये मिस प्रिंट है, ये 11 सितंबर होना चाहिए, है ना। 11 सितंबर को जो है 2 दिन क्या बोलना चाहिए? 2 डेज होते हैं, जो कि है, फर्स्ट है नेशनल फॉरेस्ट मार्टियर्स डे, देन है वर्ल्ड फर्स्ट एड डे, ठीक है। तो जो ये अब आपको याद कैसे करोगे आप, ठीक है। जो ये वर्ल्ड फर्स्ट डे है वो बाय इंटरनेशनल रेड क्रॉस एंड रेड क्रेसेंट सोसाइटीज़ के द्वारा मनाया जाता है। जो अब आपको याद करना है तो वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन, बस ये याद करो, ठीक है। तो क्या है? एजुकेशन से सुसाइड जैसे एक्टिविटीज़ को क्या करा जाता है? प्रिवेंट किया जाता है। यदि कोई एजुकेट है तो हम क्या, अरे यार ये पढ़ा लिखा है ना, पढ़ा लिखा नहीं है क्या जो कि ऐसा काम कर लिया, इसको समझ नहीं है क्या? समझ में आ रहा है? तो एजुकेट है तो वो सुसाइड जैसी एक्टिविटीज़ को अटेम्प्ट नहीं करेगा, ठीक है। एजुकेशन से हम ऐसे रिलेट कर सकते हैं इसको, सुसाइड को प्रिवेंट करना है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है? अब जैसे एजुकेशन है, यानी कि अब समय आ गया है, क्या चीज़ का समय आ गया है? कि लोगों को ये बताएं कि फॉरेस्ट ही फर्स्ट एड है, क्या है? फॉरेस्ट ही फर्स्ट एड है, यानी कि हमको जो है वृक्षों के महत्व को समझना पड़ेगा, है ना। तो फॉरेस्ट ही फर्स्ट एड है, ये समय आ गया है। तो इससे क्या हो जाएगा? फॉरेस्ट से क्या हो जाएगा? नेशनल फॉरेस्ट मार्टियर्स डे। देन फर्स्ट एड है तो उससे क्या हो जाएगा? वर्ल्ड फर्स्ट एड डे। ये आज का सेशन हम इतना ही रखते हैं, बाकी जो है नेक्स्ट सेशन में और कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। डू सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर मोर टिप्स एंड ट्रिक्स। थैंक यू फॉर द सेशन। ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग।